रामचरितमानस के एक ऐसी पात्र जिनके बारे में सोचकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। जी, आप सही सुन रहे हैं और आप एक अच्छे रामचरितमानस के परिपक्व श्रोता हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ रामचरितमानस की एक वो कन्या, एक वो देवी जिसके चरणों पर सर रखकर भगवान राम ने भी दो बूंद आंसू बहाए हुए हैं। जी, वो नाम है माता शबरी का। आप सभी लोग माता शबरी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो आज मैं चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ, इसे बहुत कम लोग आप लोग जानते होंगे। आज मैं शबरी का वो पावन चरित्र बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसको श्रवण करने की आवश्यकता आज पूरे भारतवासियों की है। आप सभी जानते हैं कि शबरी माता एक भिल्ली जाति में जन्म ली थी, आप सभी लोग जानते हैं। और शबरी माता का उम्र भी बहुत ही सुंदर था, शादी के योग्य हो चुकी थी। उनके पिताजी उनका विवाह तय कर चुके थे। शबरी मैया की मैं बात कर रहा हूँ। शबरी मैया के पूर्व जन्म के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि शबरी पूर्व जन्म में एक राजा की पत्नी थी, लेकिन अभी इसी जन्म के बारे में आप जानिए। तो शबरी मैया के पिताजी ने उनका शादी तय कर दिया था। तो जिस दिन उनके बारात आने वाला था, उस दिन उनके घर पर उनके पिताजी उनके रस्म रिवाज के अनुसार उनके यहाँ बकरे की को काट कर और उसके मांसों को पकाकर और बरातियों को खिलाना था। तो शबरी मैया ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये जो बकरे इतने आए हुए हैं, कृत्वे नम सर्वभूतानम तक्षणम मनम वरहा, हे पिताजी, ये जो बकरे हैं ये क्यों आज हमारे दरवाजे पे इतने एकत्र हुए हैं? बकरे को आप क्यों लाए हैं? शबरी के पिताजी कहते हैं कि बेटी, जब तुम्हारे बारात में लोग आएंगे ना, तो उनको इसके मांस को पकाकर खिलाया जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि हमारा रस्म पूरा हो जाएगा और तुम्हारा एक गृहस्थ जीवन भी बच जाएगा। शबरी मैया मन ही मन सोच रही है, क्योंकि वो तो चाहती है ना कि राम प्रीतम प्रिय जान सुपाई, ओ राम हृदय गहराई। शबरी राम की अंतरात्मा भावनाओं को हृदय में बसा चुकी थी। और राम कौन है? तो राम सगुण साकार है और निर्गुण निरंकार है, राम अखंड ब्रह्म है। शबरी मैया ने कहा कि पिताजी, मुझे एक गृहस्थ बसाने के लिए, जीवन बसाने के लिए इतने बकरे की बलि दिया जाएगा, इससे तो अच्छा है कि मैं विवाह ही न करूं। पिताजी ने कहा, रे पुत्र, ये तुम क्या कह रही हो? मांसाहार का सबसे बड़ा त्याग आदिवासियों ने किया, भिल्ली जातियों ने किया। आप देखिएगा, सावधान होकर इसको सुनिएगा। शबरी मैया के पिताजी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन शबरी मैया सोच में पड़ गई कि क्या करे। अगर हम विवाह करते हैं तो एक गृहस्थ जीवन बसाने के लिए हजारों जीवों की हत्या करनी पड़ेगी। तो शबरी मैया के दिमाग में बात आया और शबरी मैया घर छोड़कर वहां से भाग गई कि ना हम रहेंगे, ना हमारे लिए विवाह का कार्य होगा और ना इनको ये बकरे का बलि दिया जाएगा। शबरी मैया घर को छोड़कर चली गई। और आप सभी लोग जानते हैं, शबरी 1-2 दिन तक नहीं हो, शबरी मैया ने अंतोगतवा 10,000 वर्ष तक भगवान राम की प्रतीक्षा की है, क्योंकि मतंगी ने भी इतना कह दिया था कि राम आएंगे। और शबरी ने उसको मन में बसा लिया था कि शायद कल आ जाएं, क्योंकि मतंगी ने कोई डेट नहीं बताया था। और शबरी प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रही है। आज इस कथा से हमको भी सुनना है कि 2-4-6 महीना पूजा करने के बाद अगर हमारी कामना मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो हम देवता को परिवर्तन कर देते हैं। अगर शंकर भगवान को छोड़ो, अब ठाकुर जी को पकड़ो। और ठाकुर जी को छोड़कर हनुमान जी को लोग पकड़ लेते हैं, हनुमान जी को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शबरी मैया भिल्ली जाति से कितनी बड़े 10,000 वर्षों तक एक जगह एकत्र रहकर और राम के रास्ता का प्रतीक्षा किया है कि कब राम हमारे घर आएंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देख रही है। और कौवे जब पार कर रहे हैं ना, तो शबरी कहती है कि बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। हैं? वैसे शबरी मैया के पास प्रभु श्री राम को एक दिन जाना पड़ता है, क्योंकि शबरी ने सही रूप से अपने कर्म को किया था। और सबसे बड़ा चीज, शबरी सात्विक होकर कार्य की थी। तो आप कितने भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी कर लो, जब तक आप सात्विक नहीं होगे तो परमात्मा आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, आहार शुद्धि ही भोजना की नींव है। आहार शुद्धि ही भजन का सबसे बड़ा नींव है। इसलिए आहार को शुद्ध करो, पवित्रता के साथ शबरी बन जाओ हो। एक दिन राम तुम्हारे यहाँ आएंगे। और राम ने शबरी के चरण पर माथा रखा है, माँ कहा है और हृदय से लगाया है। और शबरी के जूठे बैर भगवान खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब? जब हम अपने आप कर्तव्यों का सही निर्वाह करें, तब
शबरी ने कर्तव्य किया था। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में स्वयं भगवान राम ने माता शबरी को बताया, समझाया और कहा कि ये 9 प्रकार की भक्ति तुम्हारे अंदर है माता शबरी। आज इसे हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले शबरी का त्याग क्या है कि उन्होंने मांसाहार का त्याग किया, मांसाहार सेवन करने वाले लोगों का त्याग किया। यही एक परिपक्व भक्त का भावना होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा और आज मांसाहार को छोड़कर और शुद्ध सात्विक हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।